12th बोर्ड्स वो क्लास है जहां से आप अपनी लाइफ और पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो ईयर बाय ईयर। और इसी क्लास में आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं वन शॉट्स। वन शॉट एक ऐसी चीज है जो आपके एग्जाम रिजल्ट्स को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम। मैंने देखा है बच्चे पूरा साल तो बहुत इजी मोड में रहते हैं, चिल मोड में रहते हैं कि एग्जाम आने दो, कर लेंगे। और जब एग्जाम आते हैं और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पूरा साल तो उन्होंने मस्ती किया है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि ये क्लास और ये दोस्त दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे, तब उन्हें वन शॉट्स याद आते हैं। बट सवाल ये है, क्या ये वन शॉट सच में हेल्पफुल होते हैं और क्या आप उन्हें सही से यूटिलाइज कर पा रहे हो? साथ ही एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो सभी बच्चों को आती है कि चैप्टर तो डिसाइड कर लिया पर पूरी कंसंट्रेशन देखा ही नहीं। चैप्टर स्टार्ट भी कर लिया पर 1 घंटे बाद याद आया कि यार मैं तो कहीं और ही था। फिर उसके बाद रिवाइंड, टाइम वेस्ट, लूप, और टाइम बचाने आए थे, उल्टा ज्यादा टाइम लग गया। एग्जाम में पैनिक अलग से। तो अगर तुम इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में कुछ बेस्ट वन शॉट शेयर किए हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए विद बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिससे तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। अगर मार्क्स 30-40 के आसपास आ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, 90 प्लस में जाओगे। पहले समझते हैं वन शॉट का रियल पर्पस क्या है। वन शॉट का रियल पर्पस होता है क्विक रिवीजन। कम टाइम में चैप्टर को समझने के लिए तो ठीक है, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। चाहे आप कितने ही अच्छे प्रॉपरली नोट्स बना लो, बट फिर भी 8-10 घंटे के चैप्टर को जब 1-1.5 घंटे में कवर किया जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसे सेल्फ स्टडी की रिप्लेसमेंट समझ सकते हो। वन शॉट्स अच्छे हो सकते हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए, कम टाइम में आप कुछ मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छा इंक्रीज चाहिए तो उसके लिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीप स्ट्रेटेजी। नंबर 1, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें ये समझनी है कि अगर YouTube पे तुम चैप्टर का नाम लिख के आगे वन शॉट लिख दोगे तो हजारों वीडियो सामने आ जाएंगे, और सबके वीडियोस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे होते ही हैं। बट सवाल ये है कि क्या वो वीडियोस का कंटेंट सच में अच्छा है? क्या सच में तुम उस वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो? और अक्सर होता क्या है कि जब तुम वीडियोस देखने बैठते हो, जब वन शॉट चेक करने बैठते हो, तो तुम थोड़ी देर बाद अपना फोन उठा लेते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, और उसके बाद फिर वो वीडियोस रिवाइंड पे रिवाइंड चलता रहता है और टाइम वेस्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है? वन शॉट देखने आए थे और उसमें उतना ही टाइम लग गया जितना एक लॉन्ग वीडियो में लग जाता है। और एक बात याद रखना, वन शॉट का मतलब है कि एक ही शॉट में चैप्टर को खत्म करना है। अगर तुम उसको ब्रेक ले लेके करोगे तो उस वन शॉट का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा और अननेसेसरी तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट। नंबर 2, हाउ टू स्टडी फ्रॉम वन शॉट। तो अब ये समझो वन शॉट से पढ़ाई करनी कैसे। मूवी का एग्जांपल लेते हैं। मूवी अच्छी लगी, नेक्स्ट डे पूरी मूवी याद नहीं रहती है, उसकी कुछ हाइलाइट्स याद रह जाती है। तो जब पूरी मूवी याद नहीं रहती है तो पूरा वन शॉट कैसे याद रह जाएगा? तो इसके लिए हम ये 4 स्टेप समझते हैं। नंबर 1, हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चूज करो। अगर हर चैप्टर अलग अलग टीचर से देखोगे तो नोट्स और कंसेप्ट दोनों मिक्स हो जाएंगे और समझ कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 2, हमेशा पेन और नोटबुक लेकर बैठो। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और कीवर्ड्स लिखते जाओ, इससे तुम्हारा दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा। नंबर 3, पॉज ओनली टू राइट, नॉट टू स्क्रॉल। अगर कोई पॉइंट कहीं भी समझ नहीं आता, उसे पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा फुल फोकस से देखो। बार बार वीडियो को रिवाइंड करना अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। नंबर 4, एंड के 10 मिनट्स में क्विक रिकैप करो। वीडियो खत्म होने के बाद 3-4 क्वेश्चन खुद से लिखो, ये तुम्हारे एक मिनी नोट्स की तरह बन जाएंगे। और अगर तुम वन शॉट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक रिवीजन बूस्टर का भी काम करेंगे। नंबर 3, बेस्ट चैनल फॉर वन शॉट लेक्चर। चलो अब बात करते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं आपके बेस्ट वन शॉट्स कवर करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, और मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री का नाम सबके दिमाग में बाद में आया होगा, सबसे पहले नाम आ गया होगा भरत पंचाल। तो यस, केमिस्ट्री के लिए बेस्ट सोर्स जो हो सकता है वो है हमारे केमिस्ट्री गुरुजी भरत पंचाल। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों परफेक्टली बैलेंस, और मुझे ऐसा लगता है इसके सामने किसी और टीचर का नाम लेना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो केमिस्ट्री गुरुजी भरत पंचाल से अच्छा सोर्स हो ही नहीं सकता आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, और मैथ्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, गौरव शर्मा सर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और आपने अगर पहले कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है तो हर चैप्टर के वन शॉट्स को अगर आप यहाँ से कवर करो तो एवरी चैप्टर वन शॉट इज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा आप PYQ सीरीज भी देख सकते हो, सब कुछ हमने यही कवर किया हुआ है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे वन शॉट, सारे PYQ, सभी सेशंस को कवर करो, बस शर्त एक है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए अगर आपको डिटेल्ड वन शॉट चाहिए तो आप अभिषेक साहू सर के चैनल को विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप सुनील जांगड़ा सर या फिर विशाल खट्टर सर के चैनल को भी विजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है सभी चैनल्स के ऊपर। नेक्स्ट बायोलॉजी के लिए संपत्ति सिन्हा, विपिन शर्मा और C पहूजा, इनके लेक्चर्स देख सकते हो। NCERT लाइन बाय लाइन कवर करते हैं और जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इन सभी चैनल की प्लेलिस्ट और लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से चेक कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, फाइनल स्टडी टिप। देखो, अब मैटर ये नहीं करता कि पहले कितना मिस हुआ है, अब सवाल ये है कि तुम आज से कितना कंसिस्टेंट होने वाले हो। अगर तुम डेली के 2 वन शॉट्स भी देख रहे हो और उसको इजीली समझकर नोट्स बना रहे हो तो फाइनल एग्जाम तक तुम डेफिनेटली सब कुछ कवर भी कर लोगे और अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। देखो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ यूटिलाइजेशन की। प्लेलिस्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, PYQs लगाओ, ऑनेस्ट एफर्ट लगाओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो 95+। मुझे भरोसा है कि तुम डेफिनेटली सब मैनेज कर लोगे।